हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और आप सभी लोग का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो देखिए यहाँ हमारी जो दिनचर्या है वो शुरू हो गई है। बच्चों के स्कूल जो हैं वो खुल गए हैं, तो ये मैं उनके लिए टिफ़िन बनाने आई हूँ। तो टिफ़िन बना रही हूँ मैं आज मूंग दाल का पराठा बना रही हूँ, जो कि मैं आटे में मिक्स करके बना रही हूँ। तो एक दिन पहले मैंने मूँग की दाल जो है वो भिगो करके धुल के उसको पीस करके रख दी थी। तो उसका पेस्ट मैंने आटे में मिला दिया। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन को कद्दूकस करके डाला है और प्याज को काट के, हरी मिर्च मैंने नहीं डाली है, हरा धनिया डाला है क्योंकि दोनों मिक्स हो जाएगा तो बच्चों को फिर दिक्कत होगी। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और गरम मसाला, नमक, थोड़ा सा ऑयल, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है इसमें। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमें पानी की कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें पेस्ट जो है वो डला हुआ है और वो गीला है। तो पहले पेस्ट को और आटे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर ज़रूरत फिर जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से, अगर पहले पानी डाल देंगे तो वो गीला हो सकता है। तो बस मैं यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए पराठा बना लूँगी। और बच्चों का स्कूल कल से ही खुला हुआ है, लेकिन आज से जो है वो प्रॉपर टिफ़िन ले जाने वाला जो सिस्टम है वो शुरू हुआ। कल खुला था तो कल सृजन की छुट्टी 12 बजे और श्री की 11 बजे हो गई थी। तो श्री में जो था वो लंच ब्रेक नहीं हुआ था, सृजन का कुछ पता नहीं था तो मैंने उसे ब्रेड दे दिया था। लेकिन आज से बच्चों का श्री की जो टाइमिंग है वो अपनी पुरानी वाली हो गई है। तो बस यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन बना लेते हैं, फिर चलते हैं। श्री को मैं उठा करके आई हूँ। अब चलते हैं, बच्चों को फिर तैयार करते हैं। आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी आज इनका आक्रमण हो रहा है। रेडी हो गए बच्चे, नाश्ता वाश्ता भी कर लिया और अभी टाइम है जाने में। क्या हुआ? गाना गा। बाबू बाय। बाय। गेट के बाहर निकल गए, बैग भूल गए बाबू का। तो बस बच्चे चले गए स्कूल और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय और फिर सबके लिए ब्रेकफास्ट बना के फिर इत्मीनान से चाय पीऊँगी। और रूम में से मैं श्री का बैग लेके निकली थी और उनके पापा जो है सृजन का बैग लेके निकले थे, लेकिन बाहर निकल गए और उनको ध्यान ही नहीं है कि सृजन का बैग छूट गया है। तो मुझे लगा कि अरे उसका बैग तो दिख ही नहीं रहा। तो फिर मैं वापस आई दौड़ करके, तो देखा बैग अंदर डाइनिंग टेबल के पास ही रखा हुआ था। तो फिर श्री आई ले करके गई है। उनको मालूम ही नहीं था कि बाबू का बैग छूट गया। एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बस मैं भी फ्री हो गई अपने काम से, ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर मुझे फ्रीज भी साफ़ करना है। तो अब मतलब इकट्ठे जब किचन में लगूंगी ना तो फिर उसी समय सारा काम इकट्ठा करूँगी। और आज से बच्चों की स्कूल तो जैसा कि कल ही से खुल गया था, लेकिन कल 11 बजे छुट्टी हो गई थी। आज सृजन की टाइमिंग तो सेम है और श्री की टाइमिंग आज से कल 11 बजे तक थी, आज अपने टाइमिंग 1:30 बजे छुट्टी होगी। तो आते आते तो इन लोग को 2। एक मैंने साड़ी मंगाई है ऑनलाइन, तो आज उसकी डिलीवरी डेट मेंशन की हुई है, दिख रही है कि आज डिलीवरी की जाएगी। और सुबह मैसेज भी आया था, देखते हैं कब तक मिल जाता है। और अगर सही टाइम पे मिल जाएगा, सही टाइम मतलब अगर दोपहर तक मिल जाता है तो मैं शाम को जा कर के उसका ब्लाउज़ दे दूँगी सिलने के लिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और मतलब बहुत जल्दी मैं कहूँगी देने के लिए तो भी वो 3-4 दिन तो ले ही लेंगे। मैं सोच रही हूँ दे दूँ और उसकी मैचिंग की चूड़ी वगैरह भी जो होगी वो ले। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने फ्रीज़ की सफाई करने में। तो सारा सामान वगैरह निकाल दिया है, तो ट्रे वगैरह ऐसे पोंछ देती हूँ मैं। तो सोचा आज की धुल देते हैं, सब अच्छे से वॉश कर देते हैं। हालांकि उसको पोंछती हुई थी जैसे बाल्टी में ना मैंने सर्फ़ लगा के रखा हुआ डाल करके, तो सर्फ़ से ही पोंछती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इस बार धुल देते हैं। और सावन जैसा कि लग गया है आज से, तो फ्रिज इसके पहले भी मतलब साफ़ ही रहता है, लेकिन अब क्या है कि अब मंडे से व्रत स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद इसमें दूध है, दही है, फ्रूट्स है या पानी रखा हुआ है, तो फ्रिज साफ़ रहेगा। तो अब निश्चिंत हैं कि हाँ फ्रिज साफ़ सुथरा है, किसी भी तरह का जैसे मतलब एक मन को सेटिस्फैक्शन रहेगा कि साफ़ सुथरा है, तो चलो कोई भी चीज़ अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और 2 महीने की तो वैसे भी छुट्टी हो गई, मलमास लग रहा है मतलब सावन से, तो इस बार तो 2 महीने मंडे का फास्ट रखना होगा।
हो गई मेरी फ्रिज की सफाई। मैं कह रही थी ना कि मेरी साड़ी कुरियर जो है वो सही टाइम पे आ जाए तो कुछ काम हो जाएगा। तो वही फ्रिज का मतलब अभी काम शुरू किया ही था, तब से कुरियर आ गया। बड़ा अच्छा लगा कि चलो आ गया टाइम से, इसी टाइम पे आ गया। अब देखते हैं शाम तक, कोशिश करूँगी क्या शाम को निकल जाऊँ। तो ये उसका ब्लाउज़ है, ये साड़ी दूसरे कलर की है, वो अभी नहीं दिखाऊंगी मैं। जब मैं पहनूंगी ना तब वो आप देखिएगा, अच्छी लगेगी, साड़ी अच्छी है। और ये ब्लाउज़ है तो उसको दे देती हूँ स्टिच करने के लिए इसके, और साड़ी के मैचिंग की चूड़ी भी ले लेते हैं। मेरी तैयारी हो हे एवरीवन, तो शाम है, अभी हम लोग आए हैं छत पे। आए नहीं है एक्चुअली, मैं बैठी थी आंगन में, हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडा मौसम हुआ है इस समय। उमस तो थोड़ी मतलब हवा अगर ना चले तो उमस है, लेकिन ये है कि हवा चल रही है ना, थोड़ा मौसम अच्छा लग रहा है। तो मैं आई थी छत पे पानी देखने के लिए, तो ये लोग भी पीछे पीछे आ गए। अब आ गए तो ये लोग जाने नहीं, छत पे बैठे हैं। तो मैंने कहा चलो खेल लो थोड़ी देर छत पे, मौसम बहुत अच्छा। अब मुझे जाना है इस समय मार्केट, देखती हूँ कब तक जा पाती हूँ, और ज़रूरी है। मौसम खूब अच्छा हुआ है, ठंडा ठंडा मौसम हुआ है। कुछ उनके टॉय थे जो रिजेक्ट हो गए थे, काफ़ी हद तक टूट गए थे, तो मैंने वो टॉय छाट करके जो ख़राब टॉय थे उनको एक जगह कर दिया, और जो अच्छे खेलने लायक थे उनको एक जगह, वो ले आके मैंने छत पे स्टोर रूम में रख दिया। अभी 2 दिन पहले देख लिया, वही कह रहा है कि उसको खेलने के लिए, और वो इतना गंदा हो गया है ना, एकदम धूल धूल हो गया है, तो उसको साफ़ करना पड़ेगा। और स्टोर रूम में अंधेरा है, उसी के पीछे पड़ा है, उसी के पीछे पड़ा है। वो देखिए एक टॉय पा गया, अब उसको धुल रहा है, गंदा था ना, उसको धुल रहा है। पीछे 2 पहिया है, आगे के 2 पहिया गायब हो गया, नहीं एक गायब हो गया, टूट। मैंने कितने सारे टॉय तो और बच्चों को बांट दिए, बहुत सारे टॉय थे ऐसे, मैंने कितने तो बांट दिए बच्चों में। तो मैं यहाँ पे रेडी होके वेट कर रही हूँ कि आ जाए तो चलें। बोले थे शाम को चलेंगे, तो मैंने सोचा था कि चलो 6 साढ़े 6 बजे तक चलेंगे, 1-1.5 घंटे में काम करके आ जाएंगे अपने। लेकिन 7 बजे फ़ोन किया तो कह रहे हैं ध्यान से उतर गया था। अच्छा की याद दिला दी, भूल गए थे। अब मैं वही सोच रही हूँ, 7:30 बज रहा है, अभी भी बोले हैं कि 10 मिनट लगेगा आने में। मैं वही सोच रही हूँ कि कब जाऊँगी तो कब आऊँगी। इतनी देर में तो मैं सब्ज़ी बना ली होती, मतलब मुझे थोड़ा सा भी आइडिया लगता ना कितना लेट हो जाएगा, तो सब्ज़ी बना लेते। 7:45 के आसपास, तो 7 साढ़े 7 हो गया, 7:31। तो कुछ काम तो मेरे हो गए मार्केट के, कुछ नहीं हो पाए। जैसे मैंने ब्लाउज़ जहाँ मैं गई थी देने के लिए, वो शॉप आज बंद थी। दूसरी जगह मैं गई तो वहाँ पे भी बंद था। मैंने कहा चलो अच्छा कल एक बार ट्राई करेंगे, कहूँगी उनसे कि टाइम से दे दीजिए। तो यहाँ पे चूड़ी लेने आई थी, तो चूड़ी भी मेरी कुछ मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रही थी। मतलब कलर मिल रहा तो साइज़ नहीं मिल रहा, साइज़ मिल रहा तो कलर नहीं मिला। फाइनली मिल गई तो लेके आ गए घर। और यहाँ पर अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से खाना पीना खा के, मतलब सारा काम वाम करने के बाद। तो चूड़ी का वही इशू हो रहा था, कहीं मतलब मेटल में मैं खोज रही थी वेलवेट की, और मुझे लास्ट में कांच की लेनी पड़ी, मेटल नहीं मिली। तो मेटल में मिल भी रही थी तो साइज़ नहीं, और साइज़ मिल रहा था तो फिर कलर नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली चलो मिल गई, तो मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं। 1-2 चीज़ें और थी वो भी मिल गई, तो बस हो गई मेरी तैयारी हो गई। अब कल मैं देखूँगी ब्लाउज़ के लिए, और यहाँ पे मैं मैचिंग लगा के देख रही हूँ कि क्या सही लगेगा, कैसे सही लगेगा। तो अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।